हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार बाय मैथ यूट्यूब चैनल में। हमने 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रश्नावली 6A के। अब हम क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है कि कोड AOE यानी OE है, जिसे कोड AOB का समद्विभाजक है। यानी इसका ये समद्विभाजक समद्विभाजक होता है तो वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। OF और OE की दो विपरीत किरणें, तो सिद्ध कीजिए कि FO, तो सिद्ध FOB बराबर FOA। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपने जब दो भागों में विभक्त होगा तो ये दो बराबर होंगे, तो हम इसे बराबर लिख लेंगे। तो क्या कहें, कोड कोड क्या लिखा हमने यहाँ पे, कोड AOE यानी AOE लिख लिया हमने, बराबर हो गए BOE। ठीक है, फिर आगे हमने लिखा है जब AOE, ठीक है, तो AOE एक और कंडीशन हो सकती है कि ये बराबर हो गए। उसके बाद FOB जैसे एक सीधी रेखा वैसे काट दे, तो ये कोण और ये कोण ऐसे करके बराबर करके लिखते इन कोणों का योग 180 डिग्री होता था, वो हम कर रहे हैं। FOB प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार नीचे वाले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि कोण FOA प्लस कोण AOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमने आपका लिख लिया। ठीक, समीकरण 1 और 2 दे दिया। जब 180 डिग्री के बराबर है तो हमने समीकरण 1 2 के इसे बराबर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आपका बराबर कर लिया, यानी कि FOB प्लस BOE बराबर FOA प्लस AOE। उसके बाद फ्रेंड्स FOB प्लस कोण AOE, जैसे कि सभी पता है कि BOE की जगह हम AOE लिख सकते, तो हमने यहाँ पे AOE लिख दिया। और उसके बाद FOA है, ठीक है, FOA लिखा नहीं, और AOE इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और BOE बराबर कोण AOE आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपका ये लिख लिया, ये आपका यहाँ से ये कट जाएगा। और कटने के बाद तो कोण FOB बराबर हो जाएगा FOA के। ठीक है फ्रेंड्स, FOB बराबर हो जाएगा FOA के। यही सिद्ध करना था, ये आपका यहाँ पे ये इसको हमने दिया गया, हमने आपको ये लिख दिया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि चित्र में AOC और AOB यानी कि फ्रेंड्स AOC और AOB में प्रत्येक कोण कैसा है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि BOC एक रेखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इस चित्र को ऐसे बना ले, जैसे कि ऐसे करके भी तो बना सकते हैं। ठीक, तो C हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ऊपर A हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो हमने बना लिया। तो BOC बराबर जब लिखेंगे तो 180 डिग्री कोण होगा, तो क्या होगा BOA प्लस AOC में हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये दिया है कि समकोण है, AOC क्या है, AOC और AOB और AOB क्या समकोण, तो हमने यहाँ पे आपका समकोण लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो BOC बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया गया AOC बराबर 90 अंश लिख दिया। उसके बाद BOA यानी कि BOA अथवा AOB
बी बराबर कितना है 90, ये भी हमने लिख दिया। तो 90 90 180 डिग्री। तो बी ओ सी एक कैसी है, एक रेखा है। यही सिद्ध करना था आपका। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई किरणों एक ही समान बिंदु ओ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ ई ओ ई बराबर 360 डिग्री। ए ओ की विपरीत दिशा में ओ ए किरण किरण खींची है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है आपका, जैसा कि ये चित्र दिया गया है, एक विपरीत किरण खिली है। विपरीत किरण का मतलब ये है, जैसे ओ ए है आपका, ये ओ ए है और आपका ओ ए इसकी विपरीत किरण खींच दी है। जैसे एक बिंदु से आपकी ये किरण खींची गई है, तो एक आपकी ये रेखा खींची, जो आपकी कोई विपरीत किरण हो गई। ठीक है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, इसमें सबसे पहली बात आपका ए ओ ए डैश, इसे हमने डैश माना है, इसमें दिया गया है। तो डैश ए ओ ए बराबर 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपके दो कोण बनेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे है 180 डिग्री एक ऊपर बनेगा। ठीक है, और इसमें एक नीचे की तरफ ये रेखा दी, तो यानी 180 डिग्री आपका नीचे बनेगा। तो हमने वही आपका ये ए ओ ए और ए ओ डैश और ए डैश ओ ए बराबर 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री दिया गया है, लिख लिया। उसके बाद आगे आपका है फ्रेंड्स, सभी को पता है, अब हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिया आपने कोण, इन्हें जोड़ने पर कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी क्या होगा, आगे क्या है बी ओ सी यानी कि बी ओ सी। ठीक, कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी कोण सी ओ डी। ठीक है, कोण सी ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी ओ सी ओ डी। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से लेके आप डी ओ ए। ठीक है, उसके बाद ए ओ ई यानी डैश करके डैश ए ओ ई, फिर इसका लेंगे ई ओ ए ये सबके बराबर किसके हुआ 360, क्योंकि 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, इन जोड़ने कोणों का योग किसका होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, हमने फ्रेंड्स लिख लिया। उसके बाद ए ओ बी ओ सी ओ डी और डी ओ ई, इसके हमने डी ओ ई यानी कि डी ओ डी आपका इसमें दिया गया है। इसे हम कहने का अर्थ ये है, ठीक है फ्रेंड्स, कहने का अर्थ ये है कि डी ओ ए और ए ओ ई को हम लिख सकते हैं डी ओ ई के बराबर। फ्रेंड, जैसे कि डी ओ ए और ए ओ ई, देखो यहाँ पे डी ओ ए डैश है, फिर क्या है ए डैश, जैसे कि ए डैश ओ ई। ठीक, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम पूरा इसे हम डी ओ ई के बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि डी ओ ई है तो इसी के बराबर ये दोनों भाग, क्यों, जैसे कि डी ओ ए डैश और ए ओ ई डैश, तो ये पूरा इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई ओ ए लिख लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि हमने आपका ये यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ए ओ बी ओ सी ओ डी लिख लिया हमने, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई प्लस ई ओ ए बराबर 360 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए आपका ये दिया गया है, तो ए ओ बी, ठीक है, फिर
BOC, BOC, COD और DOE, COD, DOE और EOA बराबर 360 डिग्री। यही आपका दिया गया, ये आपका ये सिद्ध हो गया फ्रेंड्स। ठीक है।